हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हवस की कहानी के आखिरी भाग में। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने देखा था कि किस तरह रानी बाई राहुल का इंतज़ार करती है क्योंकि वो उससे रविवार को मिलने वाला था। आइए अब इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। जितना उत्साहित रानी बाई थी रविवार को लेकर, उससे कई ज़्यादा राहुल उत्सुक था। और आखिरकार शहर के सबसे बड़े होटल में राहुल समय से पहले ही पहुंच गया था और वो उस होटल के गेट से आने वाले हर उस व्यक्ति को निहार रहा था। वो उस गेट से होटल के अंदर आ रहा था, किंतु उसे वो चेहरा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था जिसका वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अचानक राहुल के चेहरे पर मुस्कान की लकीरें खिल गई और आते ही रानी बाई ने कहा, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस वो तो हाँ, वेटर ही बार बार आकर पूछ रहा था कि सर चाय कब लाना है। मतलब आपने चाय का ऑर्डर दे दिया था? रानी बाई ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्यों नहीं देना था क्या? राहुल ने पूछा। अरे नहीं, आखिर हम चाय पीने ही तो आए हैं, अदरक वाली चाय, कहते हुए रानी बाई ने चुटकी ली। तब तक वेटर चाय रखकर जा चुका था और राहुल लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने हंसते हुए चेहरे के साथ, गोरे गाल और माथे पर हल्की सी बिंदी के साथ बैठी शहर की सबसे बदनाम लड़की के यौवन को देखकर विचारों के समुद्र में गोते लगा रहा था। तब रानी ने कहा, सिर्फ चाय ही पियेंगे या कुछ बातें भी करेंगे? उसने राहुल को उस समुद्र से बाहर निकाला और उससे पूछा, जैसे कि मुझे पता चल चुका है कि शहर के किसी भी व्यक्ति की जानकारी आपसे छुपी नहीं है, तो मेरे बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही अपने बारे में कुछ बताइए। आप भी तो इस शहर के सबसे तेज़ तर्रार पत्रकार हैं और मैंने तो सुना है कि आप बड़े से बड़े मशहूर लोगों की जड़ों को खोद कर जानकारी एकत्रित करने का हुनर रखते हैं, तो फिर आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। रानी ने हल्के से कहा, हाँ, बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जानता। राहुल ने भी हल्के स्वर में रानी को देखते हुए कहा, क्या करेंगे आप मेरे बारे में जानकर? मैं उस दलदल में भी जहाँ जितनी बातें छुपाई जाए इंसान के लिए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन एक पत्रकार के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते तो बताइए। बता ही सकते हो, राहुल ने कांपते हुए स्वर में कहा। नहीं, यदि आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, कहते हुए राहुल चुप हो गया। राहुल, मैं बचपन से ही पूरी ज़िंदगी अपने नाम के अनुसार ही उड़ान चाहती थी, लेकिन मेरी सोच और मेरे परिवार का तालमेल शायद हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माँ ने बिहार के सबसे बड़े व्यापारी से शायद इस लालच में शादी कर ली कि वहाँ उनका और उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। किंतु अपने व्यापार को ही दुनिया मान चुके मेरे पिता अपने व्यापारिक लाभ के लिए मेरी माँ के जिस्म तक का उपयोग करने लगे और मेरी माँ इसलिए ये सब सहती रही ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रह सके। किंतु एक दिन माँ से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ बाप की रात में लड़ाई हुई। अगली सुबह मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो पापा ने माँ के क्रियाक्रम करने के बाद से ही मुझे अपना शिकार बनाना चाहा, तो मुझे 16 वर्ष की उम्र से ही घर से भागना पड़ गया। मेरा सही नाम आकांक्षा है, कहते हुए हमेशा सबके मुंह चुप कराने वाली रानी आंखों से बहते झरझर आंसुओं के साथ चुप हो गई। क्या नाम बताया तुमने? अब राहुल ने एकदम सकपकाते हुए कहा। आकांक्षा, कहते हुए रानी उठकर जाने का इशारा करके होटल से बाहर आ गई और राहुल के दिमाग में आज के 22 साल पहले बनारस के स्कूल में साथ पढ़ने वाली आकांक्षा के चेहरे में खो गया। बीच क्लास में प्रिंसिपल मैम के आने से क्लास एकदम साइलेंट हो गई थी और सभी प्रिंसिपल मैम की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन मैं तो मैम के साथ आई एक मासूम सुंदर लड़की को लगातार निहार रहा था। आकांक्षा, मैम ने उसका नाम बताया तो राहुल ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। तो देखा, आकांक्षा राहुल के बगल में खाली पड़ी सीट पर बैठ गई थी। राहुल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अपना नाम बताया, तो उसने राहुल को लगभग घूरते हुए कहा, और मेरा नाम तो मैम बता ही चुकी हैं। इसके इस नेचर ने राहुल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। छुट्टी होने के पहले राहुल और आकांक्षा को प्रिंसिपल मैम ने अपने कैबिन में बुलाया और राहुल से कहा कि मिस आकांक्षा, ये राहुल है, आपका क्लास मॉनिटर। आप इनसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर नोट्स बना लीजिएगा। तो राहुल ने मैम के कुछ कहने से पहले ही सब्जेक्ट के नोट्स आकांक्षा की तरफ बढ़ा दिए और रूम से बाहर निकलने लगा, तो पीछे से आकांक्षा ने आवाज़ देते हुए कहा, सॉरी कहा। इट्स ओके, कहते हुए राहुल आगे चलते हुए आकांक्षा के बगल से जाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? शायद राहुल इसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने आकांक्षा के आगे हाथ बढ़ाते हुए थामते हुए हंस दिया।
और उसके साथ चलने लगा, और थोड़ी ही समय में यह दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और स्कूल के को फाउंडर श्री नारायण सिंह के बेटे और उसी शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन की बेटी की दोस्ती के चर्चे बहुत जल्दी स्कूल के बाहर शहर में भी होने लगे थे। घंटों तक राहुल का आकांक्षा के साथ घूमना फिरना ये सब आम था। शायद इसलिए उस दोस्ती को किसी की नज़र लग गई थी, और अचानक आकांक्षा सब कुछ छोड़कर सबसे दूर न जाने कहाँ चली गई थी कि अचानक फ़ोन की मैसेज टोन ने राहुल को यादों के समुद्र से बाहर निकाला, और वह मैसेज देखने लगा। वह मैसेज रानी यानी आकांक्षा का था, क्योंकि जितना राहुल आकांक्षा के बारे में सोच रहा था उतना ही आकांक्षा राहुल के बारे में सोच रही थी कि अचानक एक और मैसेज राहुल के मोबाइल पर आया। अगर चाय अच्छी लगी तो अब डिनर पर चलना पसंद करोगे? बेशक, यदि किसी ढाबे पर चलोगे तो बिल्कुल चलूँगा। राहुल ने मैसेज का रिप्लाई किया, और दोनों एक दूसरे को स्माइली भेज के नींद के आगोश में चले गए। बीच क्लास में प्रिंसिपल मैम के आने से क्लास एकदम साइलेंट हो गई थी, और सभी प्रिंसिपल मैम की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन मैं तो मैम के साथ आई नींद की और इसी के साथ दोस्तों कहानी आगे ऐसे ही बढ़ती रहती है, और राहुल को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो जिसके साथ वो क्लास के स्कूल के टाइम में घूमा करता था, और आज वो लड़की इस शहर की सबसे ज़्यादा बदनाम लड़कियों में से एक है। तो राहुल को अचानक से याद आ जाता है कि ये वही आकांक्षा है जो आज रानी बाई के रूप में उसके सामने बैठी है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है, और दोनों में शारीरिक संबंध बनता है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। इसी तरीके से उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रानी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और तब राहुल को इस बात का यकीन होने में बहुत साल लग जाते हैं। जब 10-15 साल आगे ये कहानी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि राहुल एक मेंटल असाइलम में बैठा है और इन सब बातों को सोच रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।